आपका सवाल ये है कि लाइफ में अगर कुछ अचीव करना है, कुछ बड़ा करना है, तो मॉस्टरबेशन, सेक्स यूज़फुल है कि हार्मफुल है? साफ साफ शब्दों में बताइए। सांस लेना जानते हैं? सांस अच्छी चीज़ है कि ख़राब चीज़ है? लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए सांस अच्छी चीज़ है कि ख़राब चीज़ है? आप हंस रहे हैं सर। आपको पता है अगर सांस की रेट बहुत ज़्यादा हो गई तो आदमी मर जाएगा। हमारे पास जो आजकल कोविड के पेशेंट्स आ रहे हैं वो एक तरह का ARDS है, अक्यूट रेस्पिरेटरी रेट सिंड्रोम। इसमें जब कोई पेशेंट आता है तो हम लोग पहले से ही अंदाज़ा लगा लेते हैं कि इस बेचारे का 1 दिन या 2 दिन से ज़्यादा लाइफ नहीं बची है। सांस है, वो सांस ले रहा है लेकिन उसकी सांस बहुत तेज़ है। 1 मिनट में अगर 40 या 50 सांस हो जाती है तो बहुत सीरियस कंडीशन हो गई है। तो सांस ही, और उसका उल्टा 1 मिनट में 10 या 12 सांस या 15 सांस अगर आप लेते हैं तो वो नॉर्मल मानी जाती है। तो अब अगर मैं आपके क्वेश्चन को जोड़ूं इसके साथ, सांस लेना आपकी सक्सेस के लिए, आपकी लाइफ के लिए अच्छी चीज़ है कि ख़राब चीज़ है? सांस तो एक बहुत वाइटल एक्टिविटी है हमारी बॉडी की। वो केवल बढ़ती या घटती है डिपेंडिंग अपॉन सो मेनी फैक्टर्स। हमारा हेल्थ, हमारा मूड, हमने कौन सी फिजिकल एक्टिविटी की है, दौड़ कर आए हैं, डर रहे हैं, घबराए हैं, प्यार करके उठे हैं, जो कुछ भी आप करें, फिजिकल एक्टिविटीज़, नॉन फिजिकल एक्टिविटीज़, आप सोए हैं तो सांस की रेट और हार्ट रेट कम हो जाएगा। अब आपका दूसरा सवाल, मॉस्टरबेशन की फ्रीक्वेंसी आपके लाइफ के गोल के लिए, आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए कारगर है, हेल्पफुल है या नुकसानदायक है? जैसे सांस हमारी बॉडी को ऑक्सीजन देता है, इसके अलावा हमारे मॉलिक्यूलर बॉडी को क्या देता है पता है आपको? प्राण। प्राण एक वो वाइटल एलिमेंट है जो इस डेड टिश्यूज़ को लाइव बना देता है। प्राण वो एलिमेंट है जो लाइफ और डेथ के बीच का एलिमेंट है, ट्रांसफॉर्मेटिव एलिमेंट है, वो मैजिकल टच है। तो जब हम सांस लेते हैं तो साइंटिस्ट के हिसाब से ऑक्सीजन लेते हैं और इसके साथ साथ प्राण की ऊर्जा भी लेते हैं। जब हम मॉस्टरबेशन करते हैं तो एक तो हमने वहाँ से लिया सांस में, मॉस्टरबेशन में हम एनर्जी को रिलीज़ करते हैं। कौन सी एनर्जी को रिलीज़ करते हैं? जो यहाँ पर पेंटअप होती है, इकट्ठी होती जाती है। अभी हम ज़ेनोगा एडवांस में पढ़ रहे थे, एक आदमी जब एनलाइटनमेंट के पास पहुँचता है तो उसका माइंड बहुत 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 प्योर हो जाता है, झूठ से खाली हो जाता है। वो ऐसा आदमी है जिसके माइंड में इम्प्योरिटीज़ नहीं होती हैं। लेकिन नॉर्मल आदमी ऐसा नहीं है। जो आदमी बहुत एम्बिशियस है, जो आदमी 24 घंटे थॉट्स में फंसा हुआ है, जिसके मन में ढेर सारी इनसिक्योरिटीज़ है, उसके मन में ढेर सारे इकट्ठा होते 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 थॉट्स और इमोशंस हैं। उसको तो फ्लश करना पड़ेगा। हम लोग ज़ेनोगा में पढ़ते हैं बहुत कम खाना खाना होता है। अगर आप ज़ेनोगी हैं और आप बहुत फिजिकल वर्क नहीं कर रहे हैं तो आप बहुत कम खाना खाएंगे। बहुत कम खाना खाएंगे तो वेस्टेज भी बहुत कम निकलता है। आप जाएंगे फ्रेश होने के लिए, बहुत ज़्यादा वेस्ट नहीं निकलेगा। पानी ज़्यादा पिएंगे तो पानी बाहर निकलेगा, पानी कम पिएंगे तो बाथरूम नहीं होगी। ऐसे ही अगर आपने ढेर सारा सेवन किया सेक्सुअल एलिमेंट का, आपने ढेर सारा पॉर्न देखा या ढेर सारा पॉर्न के बारे में सोचा, तो उसको रिलीज़ तो करना पड़ेगा। इसके अलावा भी अगर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो गए हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, यहाँ तक कि बहुत ज़्यादा बीमार हैं, तब भी वो फ्लश की तरह काम करता है पॉर्न। और फ्लश अच्छी चीज़ है कि ख़राब चीज़ है? फ्लश है, वो बाहर करती है। जैसे सांस है, ऑक्सीजन लेती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंकती है। अच्छी या ख़राब नहीं होती, साइन होता है आपका। अगर एक दिन में आप 3 बार 4 बार मॉस्टरबेट कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा कचरा इकट्ठा हो रहा है, उसको बाहर निकालना पड़ रहा है, नहीं तो आप फंसा हुआ परेशान महसूस कर रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन एक और साइड लेता है, बिकॉज बहुत से लोगों को लगता है कि यार मज़ेदार चीज़ है मॉस्टरबेशन करना, क्योंकि उसमें डोपामिन रिलीज़ होता है। बहुत सी एक्टिविटीज़ में डोपामिन रिलीज़ होता है। जब हम ढेर सारा खाना खाते हैं तो भी डोपामिन रिलीज़ होता है। जब हम ढेर सारा मीठा खाते हैं तो भी डोपामिन रिलीज़ होता है। मॉस्टरबेशन का सेंसेशन अपने आप में अलग से मत देखिए आप।
ये मत देखिएगा कि खाली मैं मॉस्टरबेट कर रहा हूँ। आप ये देखिएगा मेरा माइंड कितना सेंसिटिव हो रहा है, क्या मैं समझ पा रहा हूँ। जो भी आपका गोल है, चाहे स्पिरिचुअल गोल हो चाहे नॉन स्पिरिचुअल गोल हो, उस गोल के साथ आपकी क्लैरिटी कितनी ज़्यादा जुड़ती जा रही है। गोल थॉट्स का रिजल्ट नहीं होता, ब्लाइंड एक्टिविटीज़ का रिजल्ट नहीं होता। आपको अमीर बनना है, आपको कोई जॉब पानी है, आपको ध्यानी बनना है कृष्णमूर्ति की तरह, या तो बुद्ध की तरह आपको एनलाइटेंड आदमी बनना है, वो खाली दौड़ने का रिजल्ट नहीं होता, ब्लाइंड फॉलो करने का रिजल्ट नहीं होता। आपने कहीं किसी वीडियो को देख लिया, कोई बुक पढ़ लिया और चालू कर दिया वो काम ना। गोल का अचीवमेंट एक इनडायरेक्ट रिजल्ट है आपकी माइंड की अंडरस्टैंडिंग की गहराई का। जितना ज़्यादा आप गहरे समझ पाएंगे उतना ही आसानी से गोल आपका अचीव होते जाएगा। मास्टरबेशन का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। आपके गोल का अचीवमेंट मास्टरबेशन से उसका कोई डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है। डायरेक्ट ताल्लुक आपके सक्सेस का किससे है? आपके माइंड के अंडरस्टैंडिंग का, गहराई का, आपकी समझ की गहराई। जितना ज़्यादा आप गहरे समझे उतना ही आप सक्सेसफुल होंगे इनडायरेक्टली। अगर कोई आदमी ब्लाइंडली सक्सेस के पीछे भागे वो भी फ्रस्ट्रेटेड होता है। बाई प्रोडक्ट की तरह आता है सक्सेस, ज्ञान बाई प्रोडक्ट की तरह आता है। आप क्यूरियस होते हैं जानने के लिए अपने माइंड को, अपनी दुनिया को, अपने बिजनेस को, अपने आसपास के लोगों को। वो खत्म हो गया होगा बिल गेट्स का बेचारे का। और मास्टरबेशन क्या करता है? मास्टरबेशन ऊपर जो भी थॉट्स और इमोशंस इकट्ठे हो जाते हैं उसको फ्लश करता है। वो मासूम है बेचारा। अगर आप बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड कर रहे हैं किसी चीज़ को, अपनी लाइफ को, तो आप देखेंगे बहुत मास्टरबेशन करने का मन नहीं करेगा। बहुत ज़्यादा परेशान है तो करेगा। एक वीडियो आया था जिसमें पता नहीं क्यों लोग ऐसा वीडियो वायरल करते हैं। हमारी इंसानियत बड़ी बेवकूफ़ है, बहुत ही मैच्योर है। एक पेशेंट था बेचारा, आईसीयू में भर्ती था। आईसीयू की सीसीटीवी में उसकी वाइफ उसको हेल्प कर रही थी मास्टरबेशन करने में, क्योंकि वो तो पड़ा हुआ था। मास्टरबेशन एक रिलीज एक्टिविटी है। इट्स अ हैप्पी एक्टिविटी फॉर दैट पेशेंट। जो कोई भी कर रहा है वो सांस की तरह है उसके लिए। उसको रोकिए मत। जिसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी वो नहीं लेगा। एक योगी होता है वो एक एक मिनट में एक सांस लेता है। जो बहुत से ग्रेट योगीज होते हैं वो 5-5 मिनट में एक सांस लेते हैं। ऐसी सांस कि आप उनके यहाँ नाक के पास उंगली रखेंगे आप महसूस नहीं कर पाएंगे उनकी सांस। तुमको धक्का मारेंगे सांस लेने के लिए। आप एडवांस्ड योगा में, हम लोग जिनोगा में पढ़ते हैं कि आप सांस अंदर लेकर के अपनी बॉडी में प्राण हिलाते रहते हैं। आप 10-10 मिनट तक सांस नहीं लेंगे तब भी आप जिंदा रहेंगे। तो क्या करेंगे आप? उसको धक्का मारेंगे। मास्टरबेशन करने से या नहीं करने से आपकी सक्सेस का कोई ताल्लुक नहीं है, आपके इमोशंस का ताल्लुक है। आप फ्री महसूस करते हो। रात को नींद नहीं आ रही है, मास्टरबेशन कर लिया तो नींद आ जाती है। वो बच्चों की तरह खेल है बच्चों का। उसके बारे में बहुत चिंता मत करिए, उसको चिंता का इशू मत बनाइए। सक्सेस इज द रिजल्ट ऑफ डीपनिंग ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग।